रुड़की पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज रुड़की दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, साथ ही कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता भी ली। वहीं उन्होंने गांव चलो अभियान में कार्यकर्ताओं को 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर को मजबूत करने की बात कही। साथ ही गाँव में प्रवास केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के समक्ष रखेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर संकल्प पत्र बनाना, इसको लेकर भी सुझाव मांगे जाएंगे और गाँव के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ना भी हमारा लक्ष्य है। वहीं यूसीसी ड्राफ्ट प्रदेश में लागू होने जा रहा है, इसलिए सभी लोगों में उत्साह है। उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा जो यूसीसी ड्राफ्ट लागू करेगा। वहीं जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं, जिसका कोई भी औचित्य नहीं है। अखिल भारतीय कार्यक्रम है और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हम लोग बूथ मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता इस भाव के साथ हमने तय किया इस बार लोकसभा के प्रत्येक बूथ को हम जीतेंगे। उस दृष्टि हमने अपने मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री, हमारे सारे सांसद, विधायक और उससे नीचे तक की हमारी टोली, प्रत्येक 11,000 से ऊपर हमारे पोलिंग बूथ हैं, 11,700 समथिंग पोलिंग बूथ हैं। हम प्रत्येक बूथ पर 24 घंटे के अंदर कार्यकर्ता भेजने वाले हैं। वो कार्यकर्ता जहाँ केंद्र और राज्य सरकार उपलब्धियों को जनता के सम्मुख रखेंगे, लाभार्थी हमारा संपर्क होगा, क्षेत्र की और भी समस्याओं की सत्ता में, केंद्र में, राज्य में उन समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित क्या हम कर सकते हैं उसका चर्चा होगी। आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है, उसका हमारा संकल्प पत्र बनना है। संकल्प पत्र के लिए क्या सुझाव नीचे से बूथ स्तर से गांव से आ रहे हैं उसको हम तय करने वाले हैं। और गांव के एक एक व्यक्ति से जुड़ना, ये ग्राम संपर्क अभियान का उद्देश्य है। इस भाव के साथ हम बढ़ रहे हैं और 80% मतदान टोटल पोलिंग का भाजपा पक्ष में हो, इस लक्ष्य के साथ 24 घंटे का प्रवास रहेगा। यूसीसी ड्राफ्ट भी आने वाला है, उसमें उसको लेकर के ये बिल्कुल, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी तो घोषणा भी कर दी है कि वो सौभाग्यशाली दिन 6 तारीख को विधानमंडल के अंदर वो प्रस्तुत होगा। और मैं कह सकता हूँ देवभूमि पहला राज्य होगा जिसने समान नागरिक संहिता, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार प्राप्त हो, इसके धारणा को लेकर यहाँ से प्रारंभ होने वाला है। और धीरे धीरे देखिए उत्तराखंड देवभूमि से निकली हुई आवाज़ ये पूरे देश के अंदर केंद्रित होगी और बहुत जल्दी भारत में भी और पार्लियामेंट में भी समान नागरिक संहिता का बिल आएगा। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए विरोधियों के पास इशू है नहीं, जब मुद्दे नहीं होते हैं तो विरोध का आधार शून्य हो जाता है। आखिरकार सबको समान नागरिकता मिले, समान अधिकार मिले, इसका विरोध करने का तत्व क्या बनता है? और जनता इसका घोर विरोध करेगी। जिन लोग जो इस प्रकार का विरोध करेंगे, जैसे राम जन्मभूमि की स्थिति बनी है कि उसके विरोध के बाद क्या स्थिति उनकी हुई है, अभी अकल हो तो शांत रहें और समान नागरिकता का सब लोग समर्थन करें। इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। देखिए हम चुनाव की दृष्टि से हमने तो अपनी जितनी घोषणाएं जो हमने पब्लिक में कहा है हमने उसको पूरा किया है। समान नागरिक संहिता का हमारा संकल्प का विषय था। अगर जनता ने हमको सत्ता दी है तो उस संकल्प पत्र के आधार पर दिया, हमने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो हम यूसीसी लागू करेंगे। आज उसको पूरा कर रहे हैं। हमने कहा सत्ता में आएंगे, भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने में जो अड़चनें दूर करेंगे, एकदम सत्ता में। हम सत्ता में आए, 370 हटाएंगे, हम सत्ता में। तो जनता ने जिन मुद्दों को लेकर मुझे सत्ता दी है वो मुद्दे देहात में उतारना हमारा काम है। वो पहले विरोध करते थे, आगे विरोध करेंगे, हम जानते हैं। एनएन ब्यूरो के लिए रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट।